हिंदू सम्मेलन में हजारों की संख्या में उमड़ा लोगों का जनसैलाब। भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ हुआ हिंदू सम्मेलन का शुभारंभ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज, जूना अखाड़ा अनिल प्रांत प्रचारक, मेरठ प्रांत विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अर्चना प्रिय आर्य प्रखर हिंदू वक्ता पहुंचे। कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्तिन से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज ने बौद्धिक उद्बोधन में कहा कि यह सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि हिंदू समाज के आत्मबोध, संगठन और पुनर्जागरण का पवित्र संकल्प है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू समाज कोई संकीर्ण पहचान नहीं, बल्कि सनातन जीवन दृष्टि है, जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती है। जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटने के प्रयासों से सावधान रहने का आह्वान करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में प्रस्तुत पंच परिवर्तन, स्व का बोध, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और परिवार प्रबोधन को राष्ट्र निर्माण की सशक्त कार्ययोजना बताया। हिंदू सभ्यता विश्व की प्राचीनतम और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण सभ्यता है। समाज की शक्ति एकता में निहित है। जाति पाति और स्वार्थ ने जब जब स्थान पाया, तब तब समाज कमजोर हुआ। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने इतिहास, महापुरुषों और सनातन परंपरा को समझें, नशा व नकारात्मकता से दूर रहकर सेवा, साधना और संगठन के मार्ग पर चलें। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन हिंदू चेतना को जागृत करने का अभियान है, जो संस्कारों को सुदृढ़ कर राष्ट्रबोध को जागृत करता है। मीडिया के सवालों से बचते नजर आए महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज। मीडिया द्वारा महाराज से संतों पर हो रहे अत्याचार का सवाल करने पर उन्होंने ये कहकर मामले से किनारा कर लिया कि संतों का मामला मेरी जानकारी में नहीं है। कई दिन से मैंने अखबार नहीं पढ़ा। खुर्जा नगर के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आयोजित किया गया हिंदू सम्मेलन। महाराज जी, आप आज यहाँ हिंदू सम्मेलन में आए हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में ही संतों के साथ अत्याचार और उनकी बर्बरता की जा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है, मैंने उसको नहीं पढ़ा है, इसलिए कुछ कहना चाहिए। लव जिहाद पर क्या कहना चाहेंगे आप? हिंदू बेटियां शिकार हो रही हैं लव जिहाद की। जो ऐसा कर रहे हैं वो गलत है। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? यदि इस तरह की मानसिकता से कर रहे हैं, केवल इन्हें हमें धर्म परिवर्तन करना है या उनका चरित्र हनन करना है, ये उनकी मानसिकता है, तो वो गलत है। वो कानून के विरुद्ध भी है और धर्म के विरुद्ध भी है। ऐसा कार्य उनको नहीं करना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच से लोगों के लिए? हम लोग देश के प्रति वफादार रहें, अपने राष्ट्रीयता को पहचानें, हिंदुत्व को पहचानें और राष्ट्र विरोधियों का मुकाबला करें। स्वामी जी, आपने कहा था जातिगत रूप से विभेद ना होना चाहिए, सभी को एक रहना है, लेकिन जो सरकार जातिगत रूप से कानून बनाती है उनके विषय में आपका क्या विचार है? जैसे अभी यूजीसी कानून बनाया है, उसमें भी SC ST वगैरह ऐसा उन्होंने उपयोग किया है। -40 अंक लाने वाले को भी स्पेशलिस्ट बनाएंगे, वो इलाज क्या करेंगे? जातिगत बटेंगे ही फिर तो। मैंने उसको अभी पढ़ा नहीं है, क्या अब पेपर मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं अमृतसर में ठहरा हुआ था, तो पेपर को मैंने, जो आप लोग भेजते हैं समाचार, उसको मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए। कोई भी गरीब हो उसको आरक्षण मिलना चाहिए और उच्च पदों पर, और जहाँ शिक्षा का स्थान है या हमारा न्याय का स्थान है या जहाँ हमारा शासन या प्रशासन का स्थान है और जहाँ हमारा वैज्ञानिकों का स्थान है, जहाँ पर भी है, उसमें जो बच्चे शिक्षित हैं, उच्च शिक्षित हैं, उनको ही जगह मिलनी चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। स्वामी जी, ये जातिगत आरक्षण है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गरीब लोग जो भी हैं, मैं कह चुका हूँ, हाँ जी, गरीब जो भी हैं, वो कहीं भी हो, किसी का भी हो, गरीबों को उसका हक मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है गरीबों को, लेकिन गरीबों को हमारी ये मांग है जो अपनी कार्यकर्ता है व्यवस्था में